श्री श्याम। वेलकम बैक टू किदा फैमिली। आज मैं आपके सामने श्रावण मास महात्म अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ। तो जयकारे के साथ शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हरि में हर, हर में हरि। तो भगवान शंकर बोलते हैं, फिर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महत्तम की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है, तो फिर कोटि लिंगों का महत्व कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में करोड़ लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो, तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर इस मास में केवल एक लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में केवल एक लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चना करनी चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की असमय या अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है और तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। ये व्रत सभी तरह के रोग, शोक, संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाशवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है, वे सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोदन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, वह चावल आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय हो जाता है। पत्तल भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शोक का हरण हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने में से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। स्फटिक, मणि, पत्थर, मिट्टी और मरकम मणि से बना या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या तो इस तरह से बताया गया है कि आप लोगों को शिवलिंग का या निर्माण बना कर सकते हैं। किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है, वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है, वह इस मास में एक बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह महीना मुझे अत्यंत प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त के आलस्य त्याग कर पाठ करता है, ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों को भली भांति ध्यान करके आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहतियों ओम भूव ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी ये गृह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके
बाद अब मैं वारों की व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानुसार मैं सुकर्मो नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा से ही अपना गुजारा करता था। एक बार वह भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। घूमते घूमते वहाँ एक गृहस्थ के घर में भिक्षा मांगने के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी और उस ब्राह्मण को देखकर स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया। इस पर वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों छुपा लिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपया करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोक में नहीं है। मैं दरिद्र अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बताइए। मैंने इस व्रत को करूँगा। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने से में आप उन्माद तथा प्रमाद करोगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगोगे तो ये व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः आपको ये व्रत कैसे बताऊं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ब्राह्मण की ये बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो ठंडे जल से स्नान कर धान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बनाओ। उसी मंडल में यज्ञो नामावली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करें। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ लावा तथा जप, अर्घ्य, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करनी चाहिए। इस अर्घ्य में रक्ताक्षत, जप, फूल और उपचार शामिल हों। नैवेद्य के लिए नारिकेल बीज और खांड शक्कर के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों का प्रयोग में लाए और 12 बार प्रदक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह एकत्रित करके उसे 6 ग्रंथियों से युक्त कर दें और उसे श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध लें। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ीहीन कोढ़ से मुक्त हो जाता है और बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस अभिष्ट की कामना करता है वे इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार सावन के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। कामनाओं की उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वे ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वे विधि सुनाई। उस व्रत की विधि के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के गृह में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वे दीनहीन ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान बन गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं को देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वे देखता ही रह गया और तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही हैं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर में के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को
मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। शिव बोले, हे सनत कुमार, इस कथा की श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी के एक इहलोक और परलोक में एक सुख मिलता है, अंत में वह मोक्ष पाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्णक, नाना व्रत, रविवार इत्यादि व्रतादि कथन नामक 5वां अध्याय समाप्त संपूर्ण हुआ। तो आपने सुना ना, तो किस तरह से ये बताया गया है कि हमें पूजा करनी ही चाहिए। अगर व्रत भी नहीं रख सकते तो हमें पूजा का तो नियम लेना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। तो हर हर महादेव, हरि में हर, हर से हरि।